हेलो रॉक स्टार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सबकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी और आप चल करके पढ़ भी रहे होंगे। तो आज आपका स्वागत है केमिस्ट्री के अध्याय 2 में। अध्याय 1 आपका हट चुका है, जैसे बायोलॉजी में हटा। कहते हैं हर चीज़ में हटना कुछ ज़रूरी है, थोड़ा जगह भी तो दो भैया, दूसरा भी आएगा। तो दूसरे लेसन का नाम है आपका विलियन, और विलियन में हमेशा आपको 2 या 4 नंबर के हमेशा क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी आएगा, इस बार भी आएगा। ब्लूप्रिंट देख ली होगी, तो ये पेपर सोल्व कर रहे होंगे। शिद्दत से पढ़िए, कोर्स अपने टाइम पर फिर कंप्लीट होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका पीसीआई इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। और मैं चाह रहा हूँ कि आप भी अपने 90+ स्कोर कीजिए विद पीसीआई इंस्टीट्यूट। शिद्दत से पढ़िए। तो मैं अध्याय का नाम डाल दूँ भैया यहाँ पर, विलियन। दिस इज अ चैप्टर नेम। मैं चैप्टर नेम है विलियन। 2 ही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, छोटी क्लास लूंगा, लेकिन बिल्कुल अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो कभी आप स्कूल से गए होंगे, कहीं भी गए होंगे और देखा होगा कि विलियन की परिभाषा क्या है। तो विलियन एक समांगी मिश्रण है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया पत्थर डालिए पानी में, तो क्या विलियन है? नहीं है। पानी में तो नदी में भी होते हैं पत्थर, तो क्या मुझसे विलियन बोल देते हैं? नहीं बोलते हैं। आंसर होगा आपका। तो मैं ये बोलता हूँ समांगी मिश्रण इसलिए है कि जो चीज़ उसमें घुल जाए उसे बोलते हैं समांगी मिश्रण, जो अपने आप को अपने में अपना ले। एज एग्जाम्पल, पति पत्नी होते हैं, पति ने पत्नी को अपना लिया, डेट इज अ पति पत्नी। ओके, तो ऐसा ही है इसका भी। इसका क्या है भैया, क्या हुआ? विले, हम बोलते हैं ना कपल। कपल देखा भैया, कपल देख लेना, उन्हें कपल ही बोलते हैं। मतलब जो भी भैया बहुत बेस्ट कपल हैं, तो विले प्लस विलायक। अब इसकी क्या ही परिभाषा लिखवाना आपको, विले प्लस विलायक इज इक्वल टू क्या भैया, ये है विलियन। मतलब जिसकी मात्रा ज्यादा हो वो क्या है भैया, विलायक। जिसकी मात्रा ज्यादा है, जिसकी मात्रा, विलायक मतलब पानी या फिर जल, आप जो बोलना चाहें आप शिद्दत से बोल दीजिए। जिसकी मात्रा ज्यादा हो, जहां चीजें नोट करने वाली होगी मैं खुद आपसे बोलूंगा और आप लिखिएगा, लिख लीजिएगा वहां पे। कम मात्रा में, कम मात्रा में होगा। जैसे मैं बोलूँ भैया आपसे कि 10 ग्राम NaCl इज अ सोल्यूबल इन 100 ग्राम वाटर। कम कौन है? दैट इज अ NaCl। ज्यादा कौन है? दैट इज अ सोलवेंट। तो कहने का मतलब वही कहलाया है आपका विलियन, कि जो कम मात्रा में होगा वो विलेन, जो अधिक मात्रा में होगा वो विलायक। ठीक है भैया, कोई समस्या, कोई दुख दर्द, कमेंटबाजी कर दीजिएगा थोड़ी सी। ठीक है, ओके, हो गया आपका कमेंट भी, देख लिया मैंने भी हाल। आपने बोला ठीक है सर। और जब आपने बोला तो मैं आपसे बोलूँ, एक क्वेश्चन आपके उसमें हर बार आया है, समपराशरी विलियन। समपराशरी विलियन कुछ समझ में आ रहा है? तो कुछ समझ में आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि जिसकी सांद्रता समान हो, जिसकी सांद्रता उच्च दाब पर, जिसकी उच्च दाब पर सांद्रता समान हो। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक लिख सकते हैं आप, सांद्रता समान हो। इट इज कॉल्ड क्या भैया, समपराशरी विलियन। ठीक है भैया, कि जिसकी उच्च दाब पर सांद्रता समान होती है उसे बोलते हैं हम क्या हुआ, समपराशरी विलियन या इजोट्रॉप विलियन। ठीक है, इसके आपके एक और क्वेश्चन है इसमें आपका, में उसमें अति पराशरी विलियन। अति पराशरी विलियन, अति पराशरी विलय में कुछ नहीं होगा, जिसमें विलय की सांद्रता, विलय की मात्रा कम होगी और विलायक की मात्रा अधिक होगी। सही यही है कि विलायक की मात्रा, सॉरी, विलय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा अधिक। तो मैं बोलूँ भैया कि विलय की मात्रा क्या होगी भैया, कम, और विलायक की मात्रा अधिक, की मात्रा अधिक। इट इज अ कॉल्ड क्या भैया, अति पराशरी विलयन। कोई समस्या इसमें? दिख रहा है प्रॉपर? दिख रहा है? बताइए, दिख रहा है भैया? दिख रहा है तो बताइए भैया, मैं घुमाऊं? देखिए भैया,
ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, उतार लीजिए, मैं रुका हूँ। चलिए उतार लिया होगा, जब नोट कर लिया होगा आपने तो मिटा दिया जाए, क्योंकि आप बहुत शिद्दत से पढ़ रहे हैं मन लगाकर। आपने ठान रखा है कि मैं ये चैप्टर अपने हाथ में ही लेकर रहूँगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो फिर कोई समस्या होगी नहीं, तो कोई समस्या होगी नहीं। मैं आपको अगला ही अपनी हेडिंग बताऊं, हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट पर आते हैं, देखते हैं भैया कि हिमांक किसे कहते हैं। बहुत सरल है। हमने ले लिया एक बर्फ का टुकड़ा, ठीक है, हमने बर्फ का टुकड़ा ले लिया और हमने डाला उसमें क्या, नमक। नमक डाल दिया तो भैया क्या हुआ, अभी तो 0 डिग्री सेल्सियस पे था और माइनस में चला गया। इसे बोलते हैं हम हिमांक का अवनमन। मतलब किसी पदार्थ के द्रव से ठोस में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है भैया, हिमांक है। लेकिन उसी पदार्थ में कोई अशुद्धि मिलाने पर वो अपने ही तापमान से बहुत नीचे स्तर पर चले जाए, उसे बोलते हैं हम हिमांक का अवनमन। ठीक है, कोई समस्या? जब कोई समस्या है नहीं तो हेडिंग लिख दी जाए, और हेडिंग लिख दी जाए तो आप इधर से देखेंगे। तो भैया हमने बोला हिमांक, हिमांक का अवनमन। ये आपको इसमें हर बार पूछा गया है और आपका इसमें ग्राफ भी आया है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ भी गया है। तो हमने बोला भैया कि जब किसी ठोस पदार्थ में, जब किसी ठोस पदार्थ में कोई अशुद्धि मिलाई जाती है, कोई अशुद्धि मिलाई जाती है, तो भैया क्या होगा, इसका द्रव का हिमांक घट जाता है। द्रव का हिमांक या पदार्थ बोल दीजिए, पदार्थ का हिमांक घट जाता है भैया, क्योंकि पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। अब मैं उसे बर्फ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप उसको द्रव नहीं बोल रहा हूँ, उसको मैं गैस नहीं बोल रहा हूँ। द्रव बोलते तो फिर आप बोलते क्या ही पदार्थ होगा। तो पदार्थ का हिमांक क्या होगा भैया, घट जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा। तेरा क्या घट जाएगा ओ मैया। तो कोई बात नहीं, गाना नहीं लाएंगे, लेकिन क्या होगा कि पदार्थ का हिमांक घटना मतलब अवनमन, मतलब किसी चीज का घटना, मतलब अवनमन मतलब क्या होता है, किसी चीज का नीचे झुकना। देखा होगा कि वो कौन सा एक अवनमन कौन होता है, आपने देखा होगा, अभी 10th क्लास 9th क्लास पढ़ लिए होंगे कहीं पे। बुक्स तो आपसे खुलती है नहीं, लेकिन मैं खुलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, खोल तो अच्छी बात है। द्रव का हिमांक मतलब अवनमन मतलब नीचे घट जाना किसी चीज का। तो भैया मैंने कोई अशुद्धि मिला दी, अशुद्धि मिलाने से भैया कोई, मान लीजिए कोई दवा है, दवा में क्या हुआ भैया, मैंने कोई इंजेक्शन गलत डाल दिया। इंजेक्शन गलत डालने के बाद क्या हुआ, व्यक्ति को और भी बीमार हो गया। अब मतलब वो अपने नीचे से घट गया कि घट गया भैया और भी। कहने का मतलब ये कोई अशुद्धि अब किसी ठोस पदार्थ में, ठोस पदार्थ मतलब बर्फ, ठोस पदार्थ मतलब बर्फ। अपने घर में प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा एक बार, हो बर्फ तो जब किसी ठोस पदार्थ में कोई अशुद्धि मिलाई जाती है तो पदार्थ का हिमांक घट जाता है। इट इज अ कॉल्ड ऑफ हिमांक का अवनमन। तो ये क्या कराएगा भैया, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन। ठीक है भैया, कोई समस्या? चलिए नोट कीजिए, पॉज करिए। नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा तो मिटा दो भैया। यही तो ऑनलाइन की खासियत है, स्टूडेंट रुके या ना रुके, टीचर रुके या ना रुके, पर स्टूडेंट को रुकना पड़ता है। पर लेकिन ऑनलाइन की एक खासियत भी जानिए, अभी आप इसी वीडियो को 3 बार पॉज करके 3 बार देख सकते हैं। दैट इज अ रिकॉर्डेड है भैया, हमेशा के लिए रहेगी। लेकिन अगर मैं ऑफलाइन पढ़ाऊँ तो आपको पढ़ा के हट जाऊंगा और आपको जिम्मत भूल जाएंगे। लेकिन जो आपका अंदर ये बात रही, ये बात हमेशा रहेगी, और आपको जब भी आप रिकॉल करेंगे तो इस बात को एक बार सुन लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि छाप छोड़े ना कोई छोड़े, टीचर जरूर छाप छोड़ जाता है अपनी। तो हिमांक का अवनमन भैया क्वथनांक भी पढ़ लो, क्वथनांक भी पढ़ लो, क्वथनांक भी पढ़ी लो। तो भैया ठोस का द्रव में बदलना क्या कहला रहा है भैया, क्वथनांक कहला रहा है।
एक दूसरे की चीज उल्टी है। गलनांक पढ़ा होगा और एक हिमांक पढ़ा होगा। गलनांक मतलब गलना, हिमांक मतलब जमना। इज्जत से शराफत से पढ़ लो, वरना इधर उधर ध्यान मत दो। व्हाट्सएप को नोटिफिकेशन आया तो आप 10 देख रहे हैं, व्हाट्सएप में पहले घुस जाऊँ तो देर रुक जाइए भैया। तो भैया क्या हुआ, किसी ठोस पदार्थ का द्रव में बदलना क्या कहला रहा भैया, क्वथनांक कहला रहा है। क्वथनांक कहलाता है। ये कोई देखने के लिए नहीं लिख रहा हूं, उतारिए भी सही साथ साथ, इसीलिए लिख रहा हूं कि आप भी शायद नोट कर रहे हैं मेरे साथ। ठीक है, अब क्वथनांक का हो गया। अब इसमें आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया, भैया क्वथनांक के उन्नयन की परिभाषा भी लिख दीजिए। क्वथनांक का उन्नयन, अवनमन कौन उन्नयन कौन दोनों ही पढ़े थे, 9वीं 10वीं में पढ़ाया भी था, और पवन सर की क्लास में पढ़े होंगे फिजिक्स में ऑफलाइन बेस में। ठीक है, तो उन्नयन की परिभाषा पढ़ रहे थे तो मतलब बढ़ना, किसी भी चीज का भैया क्या हुआ, बढ़ना। अभी पवन सर आएंगे, एक द्रव लेंगे, एक पात्र लेंगे, पानी डालेंगे, उसमें डाल दिया क्या, बर्फ, बर्फ डाल दी, पत्थर डाल दिए। पत्थर थोड़े गर्म थे और पत्थर जल्दी गर्म हो जाते हैं, तो वो क्या करेंगे भैया, उस जो पात्र है उसका क्या बढ़ा देंगे भैया, क्या बढ़ा देंगे, तापमान बढ़ा देंगे। चलिए ऐसा कोई समझ में नहीं आया तो एक बार फिर प्रयास कर रहा हूँ कि मतलब द्रव के तापमान में वृद्धि, इट इज अ कारण क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल इसे थोड़ा और डीपली समझा दूंगा, लेकिन नोट करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ेंगे तो आपकी प्रश्न बनेगी, क्योंकि सोने से तो ना आपका कुछ ना भला होगा ना मेरा भला होगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।